नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आज अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लोग बात कर रहे हैं। एआई सब कुछ टेक ओवर कर लेगा। एआई हमारे लिए सोच लेगा। एआई हॉस्पिटल्स बन जाएंगे। एआई डॉक्टर्स बन जाएंगे, डॉक्टर्स की जगह ले लेगा। तो हम आज बात करेंगे कि तो हमारा थिंकिंग का क्या रोल रहेगा। थिंकिंग क्या थिंकिंग हम करना बंद कर देंगे? कई लोगों ने ऐसे बंद कर दिया है क्योंकि हमको सेकंड हैंड ज्ञान मिल जाता है। और आजकल तो सबसे अच्छा सेकंड हैंड ज्ञान व्हाट्सएप में मिल जाता है। तो कुछ लोग उतना ही उसी से वो ज्ञानी बन जाते हैं। और पर सोचने का में जब हम बात आते हैं तो सोचने का जब हम बात करते हैं तो जो मास्टर कोच हमने पहले भी उनका कई बार जिक्र किया है। मास्टर कोच थिंकिंग के जो थे अभी गुजर गए। कुछ साल पहले ही गुजरे, 4-5 साल पहले ही गुजरे। तो उन्होंने कई किताबें लिखी है कि क्या सोचना भी एक कला है क्या, क्या एक स्किल है क्या। स्किल जैसे बच्चे चलना सीख जाते हैं फिर खुद चलते हैं। तो वो उसको तो ऐसे ही सोचते हैं, बच्चे भी सोचते हैं। तो उनका कहना है कि किसी चीज में अगर आपको उत्तीर्ण होना है, कॉम्पिटेंट होना है, तो वो स्किल सिखाना पड़ता है। वो स्किल सिखाना पड़ता है। चल तो आप लेंगे, जैसे तैसे चल लेंगे, फिर अपना डेली काम के लिए आप चल लेते हैं। ऐसा सोच भी लेते हैं आप। अपना सोच खुद आप जैसे तैसे ट्रायल एंड एरर से सोचना, काम चला लेते हैं अपना। जितना सोचना जरूरत है अपने डेली काम के लिए आप उतना सोच लेते हैं कि अ, पर अगर मास्टर थिंकर होना है तो आपको थोड़ा थिंकिंग सिखाना पड़ता है। थिंकिंग का कोचिंग चाहिए, जो कि होता नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको सेकेंड हैंड नॉलेज दिया जाता है। और आजकल तो उसके बाहर भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गया है। तो अभी जैसे हम पहले पैदल चलते थे तो एक्सरसाइज होता था, आजकल हमको गाड़ी यूबर आ जाता है, ये आ जाता है, तो हमारा फिर कमजोर हो रहा है। तो अगर हम अलग से टाइम नहीं निकाले अपने एक्सरसाइज के लिए तो पहले निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो थिंकिंग भी ऐसा है कि जैसे जैसे हम थिंकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन एक अलग चीज़ है, थिंकिंग का है कि उसका मतलब निकालना, उससे हम कैसे उसको ट्रांसलेट करें। इंफॉर्मेशन अगर आप ऐसे है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है अगर उसका आपको इस्तेमाल नहीं आता है। जब आपको इस्तेमाल करना है तब आपका थिंकिंग काम आता है। और थिंकिंग भी बहुत अच्छा, जो मैंने पहले भी इनके बारे में बताए थे। एक तो हमने बताया था कि कैसे इन्होंने थिंकिंग कोचिंग करते हैं स्कूल से लेके कॉरपोरेट को। और कोचिंग में बताते हैं कि हर पहलू को सोचना चाहिए। अगर आपका ज़्यादा थिंकिंग का स्किल नहीं है तो आप खाली आई एम राइट यू आर रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग, ब्लैक एंड वाइट। तो इसको उन्होंने कहा है, जैसे आप एक बहुत अच्छा इन्होंने इनका किताब मैं दिखाता हूँ जिससे मैंने ये आज बात करूँगा, कुछ उदाहरण दूंगा। कई किताबें लिखी है इन्होंने। तो ये आज का किताब हमारा है इनका, टीचिंग थिंकिंग। ये शायद ढक गया है, यहाँ पे टी है। टीचिंग थिंकिंग, कि थिंकिंग हम कैसे बच्चे को सिखा सकते हैं 10-12 साल से, या और भी छोटे बच्चे को, इवन टू ओल्ड पीपल ऑल्सो। पर जितना आप यंग सिखाओगे उतना जल्दी सीखते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि देखिए, जैसे आप चल तो लेते हो, पर अगर आपको बहुत अच्छा वॉकिंग रेस करना है या एथलीट बनना है तो उसके लिए आपको कोच लगाना है। पैर आपके पास है, ऐसे भी दौड़ लोगे चल लोगे, पर आपको अगर अपना ये लेवल बढ़ाना है कोई भी स्किल का,
वॉकिंग का है या रनिंग का है तो आपको कोच लगता है, तभी आप ओलंपिक लेवल। साइकिल भी एक, चलाने का भी एक स्किल है, वो भी एक कला है, पर साइकिल चलाना सीखना पड़ता है आप। जब सीख लेते हो तब वो आप आंख बंद करके चला लोगे, मतलब बात करते करते, आंख नहीं बंद करना, एक्सीडेंट हो जाएगा। पर दूसरे से बात करते करते चला लोगे। पर आप याद कीजिए, जब आप पहले सीखे थे तो कितना मेहनत करना पड़ता था। पर एक बार आप प्रैक्टिस हो जाता है, प्रैक्टिस जितना करोगे फिर आप ऐसे बात करते करते साइकिल चला लोगे, वो सेकंड नेचर हो जाता। स्विमिंग है, तैरना। तैरना भी पानी में उतरते हाथ पैर पटकते, फिर जब तैरने लगते हैं तो बोलता थिंकिंग भी ऐसे सिखाने का है कि अगर आपने अच्छे से कोचिंग किया है थिंकिंग का, तो आपको, आपका सेकंड नेचर हो जाएगा। इमीडिएटली आप जल्दी कोई कोई भी प्रॉब्लम को और कोई भी समस्या को इमीडिएटली आप पकड़ लोगे उसको, और उसका हल आप जल्दी निकाल सकते हो, और बैलेंस्ड हल निकाल सकते हैं आप हर पक्ष को। और फिर ये इन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है मेरे को खुद, क्योंकि मैं खुद एक दिया है इन्होंने। जनता कहता है, ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये इन्होंने टाइपिंग के साथ कंपेयर किया है, और मैं इससे बहुत प्रभावित इसलिए हुआ कि मेरे, जब हाई स्कूल में मैं था, मेरे पिताजी ने बोला तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुमको हम टाइपिंग सीख सीख लो, शॉर्ट हैंड सीख लो, और वहाँ पे कोचिंग क्लासेस होते थे टाइपिंग के, तो आप टाइपिंग सीख लो, आपको हम क्लर्क की नौकरी में तो मिल ही जाएगा। तो हम ठीक है। तो मैं टाइपिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया, शॉर्ट हैंड स्कूल ज्वाइन कर लिया। और जब हम टाइपिंग नहीं सीखते हैं तो अभी तो खैर हर कोई कीबोर्ड यूज करता है, तो दो उंगली से करता है, देख देख के, और धीरे धीरे अपना काम चला लेता है। पर अगर वो टाइपिंग का एक्चुअल कोचिंग किया है, जैसे हमने किया था हाई स्कूल में, बहुत जल्दी हम सीख गए। पूरे 10 उंगली से करता है, वो देखना भी नहीं पड़ता। अभी मैं उसमें उत्तीर्ण हो गया, क्योंकि कोचिंग में वो सीख जाते हैं टाइपिंग, जैसे यंग एज में 10 उंगली बहुत, हर उंगली के 3 3 अल्फ़ाबेट रहते हैं, ये रहते हैं, तो पूरा 10 उंगली से हम टाइपिंग कर लेते हैं, तब सीख लिए थे। और उसके बाद तो मैं जहाँ क्लर्क बनने के लिए निकला था, ग- गलती से रास्ता खो के मैं मेडिकल कॉलेज में चला गया, उसकी भी कभी कहानी बताएंगे। तो जो भी है, तो मेडिकल कॉलेज में भी मैं पीछे बैठ के शॉर्ट हैंड थोड़ा आता था, तो ऐसे ही नोट्स लिखने में काम आता था। और उसके बाद जब मैं नौकरी में गया, थोड़ा थोड़ा टाइपिंग उस टाइम खुद का नहीं था, तो पर कहाँ भी मौका मिलता था मैं टाइपिंग करता था 10 उंगली से। तो वो हैबिट बना रहा मेरा, कि वो हमने अगर यूज़ करना बंद कर दे से, जैसे अगर हम सोचना बंद कर देंगे तो हमारा थिंकिंग एबिलिटी थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। तो टाइपिंग एबिलिटी हमको जहाँ भी मौका मिलता था, यहाँ तक कि मैं, मेरे फादर रेलवे में, तो छुट्टी के टाइम पार्ट टाइम मैं रेलवे में नौकरी भी लगा देते थे। मैं ये पढ़ता भी था, पार्ट टाइम टाइपिंग का कर लेता था। उसके बाद जब मेरे को अफोर्ड कर पाया, मैं जब मैं आर्मी में गया, तो मैंने एक रेमिंगटन टाइपराइटर खरीद लिया, जो पोर्टेबल आता था। तो वो लेके मैं जाता था, और अपने जो भी लेख एक मैं खुद टाइप कर लेता था, फटाफट फटाफट 10 10। अभी भी पूरे 40 साल 50 साल से साइट कर रहा हूँ, तो अभी मैं आपसे बात करते करते टाइप करता रहूंगा, आंख बंद कर, आंख की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो वो एक स्किल हो गया है, वो सेकंड नेचर हो गया। अभी मैं राइटिंग नहीं कर सकता, खाली अपना नाम साइन कर सकता हूँ लिख कर, पर टाइपिंग मेरा स्पीड फास्ट है, इमीडिएटली हो जाता है। तो वही इन्होंने उसी का एग्जाम्पल दिया, टाइपिंग को आप स्किल, सेकंड नेचर आ जाता है। पर जिस लोग, जिसने कोचिंग नहीं किया वो 2 उंगली से ही सोचेगा, जिसने कोचिंग किया है टाइपिंग का, या 2 उंगली से ही टाइप करेगा, जिसने कोचिंग किया है वो 10 उंगली से करेगा। और मेरे को जिंदगी भर ये काम आया, अकल से कम मेरा टाइपिंग स्पीड ज़्यादा था। कोई क्लर्क की जरूरत नहीं पड़ती थी, जितने मैं लेख लिखता था, जितना मैं रिसर्च पेपर लिखता था, खुद ही टाइप कर लेता था, आज भी करता हूँ। तो मैं जैसा सोचता हूँ, लोग नोट्स बनाते हैं, मैं सीधा टाइपराइटर में, तो जल्दी काम हो जाता, और फास्ट टाइपिंग हो जाता। थिंकिंग, शायद थिंकिंग से भी ज़्यादा फास्ट टाइपिंग स्पीड है मेरा। तो ये मैं तो कितने क्लर्क से मिला अपने सर्विस में, उनको मैं चैलेंज करता था मेरे साथ टाइपिंग कंपटीशन करो स्पीड। तो इसमें मेरे को फक्र हो गया था एक प्रकार से। तो हर चीज़ में जो भी स्किल है, चाहे कोई भी है, वो आप अच्छे से करो तो आपको एक अच्छे से। तो वो थिंकिंग का ऐसे बता रहे थे कि जो लोग का थिंकिंग में ठीक से कोचिंग नहीं होता है, वो 2 उंगली से करते हैं, मतलब ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है।
पर अगर आप थिंकिंग का होगा तो वो कहते हैं CAF थिंकिंग। CAF, कंसीडर ऑल फैक्टर्स। मतलब सब पक्ष को आप के बारे में सोचना है, खाली एक सही एक गलत वही नहीं सोचना है। बोलता हर प्रॉब्लम के, हर समस्या के कई पहलू होते हैं, और उससे क्या है कि आपका ब्रॉड थिंकिंग होगा, आपका टॉलरेंस आएगा, आपका धैर्य आएगा, आप दूसरे को अच्छे से सुनोगे कि उससे क्या निकाल सकते हो आपका, क्योंकि पूरे 10 उंगली से सोच रहे हो या 10 टाइप, और ये वैसे ही सोच लो कि आप अगर दो इससे सोचते हो तो आपका ब्रेन का खाली दो ही पोर्शन यूज कर रहे हो, राइट एंड रॉन्ग का। पर जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स रहते हैं, कॉम्प्लेक्स रहते हैं, उसमें आपको कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की ज़रूरत है। तो उसमें आपका थिंकिंग में हर पहलू, एक बार मैंने, इन्होंने भी एक किताब लिखा था, मैंने भी एक बार जिक्र किया था, 6 हैट थिंकिंग। कि भाई एक होता है इंफॉर्मेशन होता है जिसको डेटा कहते हैं, वाइट हैट हो गया। एक होता है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, येलो हैट। एक नेगेटिव पॉइंट्स, ब्लैक हैट। तो ये अलग अलग पहलू है। एक फिर उसके दिमाग से नहीं, दिल से, इमोशंस, डर, ग्रीड, ये सब रेड हैट। तो ये आप जब सोचते हो तो आपके पास कोई प्रॉब्लम पेश करता है तो आप ये सब जल्दी जल्दी आपका, हमेशा आप प्रैक्टिस करो इस टाइप का थिंकिंग, जिसको कंसीडर ऑल फैक्टर्स। ग्रीन हैट में ये जो कुछ बोल रहा है इसमें नया क्या है, तो अगले के इसमें कई बार नया इन्वेंशन निकल सकता है अगर आप उसका बात सुनो तो। ग्रीन हैट आपका रेडी तो सभी। तो ये शुरू शुरू में थोड़ा आपको ये लगेगा जैसे साइकिल चलाने में या तैरने में या टाइपिंग में, पर एक बार हैबिट हो जाएगा तो आप फटाफट आपका फिर क्या होगा कि आपका पोलराइजेशन नहीं होगा। आजकल ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि मैं, आई एम राइट यू आर रॉन्ग, हम गलत है आप गलत है। या मतलब कि ये कि बड़े बड़े जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे अभी मैसेज देते हैं आपके सोशल मीडिया में या यूट्यूब में, या जो मिस इन्फॉर्मेशन का लेबलिंग चालू हो गया WHO से। कोई चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, कई बार मिस इन्फॉर्मेशन से नया कुछ आविष्कार हो जाता है। वो आप उल्टा कोई समस्या को पूरा उल्टा कर दो तो उसमें से कई बार सोल्यूशन निकल जाता है। तो ये इसका जो टू फिंगर थिंकिंग पे चले आ रहे हैं अभी WHO वगैरह, कि भाई ये गलत है और ये सही है, हमारा सही है ये बाकी। तो वो जबकि हमको 10 फिंगर कंसीडर ऑल फैक्टर्स हमको देखना है। क्योंकि देखिए कोई भी अभी, हम तो हेल्थ बैकग्राउंड से है, तो हेल्थ में भी हमको राइट एंड रॉन्ग हम नहीं सोच सकते, क्योंकि सिचुएशन चेंज होता रहता है। जो अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम एक कंट्री में है, दूसरे कंट्री में वही हेल्थ, वही बीमारी, वही इन्फेक्शन, दूसरे और फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेंगे। आपका हाउसिंग कंसिडर करना पड़ेगा, ओवर क्राउडिंग कंसिडर करना पड़ेगा, लोकल पॉपुलेशन इम्यूनिटी क्या है वो कंसिडर करना पड़ेगा। हाँ, उनका ओवरऑल हेल्थ कैसा है, उनका एज क्या है, जो कि अभी महामारी में हमको पता चला कि अलग अलग 10 से 20 गुना फर्क था कंट्रीज में। क्योंकि जो एल्डरली पॉपुलेशन वेस्टर्न कंट्रीज, उनके ओबिसिटी ज़्यादा था, उनको ज़्यादा उनको ऊपर प्रभाव पड़ा। तो ये हम, तो अभी हम बात आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है अभी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी लोग उसको क्या कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि कोई ऐसा क्या कहते हैं वो, अल्लाह दिन का चिराग है, कि वो हमको, चिराग को वो आका पूछेगा हमको और हम उसको बोलेंगे कि ऐसा कर दो, वो कैसा मरीज भी देखना चालू कर देगा। पर आप देखिएगा कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने देखे हैं, मैंने खुद अपने उसको थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ, देखता हूँ क्या है, ChatGPT यूज़ करता हूँ, या ग्रॉक ग्रॉक जो आया है इसका, इलॉन मस्क का। आप कोई भी प्रॉब्लम दो पूरा दे देता है। एक चीज़ पर मैंने नोट किया है, अब वो क्या देगा, वो जो कचरा है या जो अच्छा है, आपके वेब क्रॉल करके वो उसका समरी निकाल के आपको दे देता है। पर ये जो होगा, जो इंफॉर्मेशन खुद तो बनाता नहीं है, वो तो जो फेंका है लोगों ने आसमान में या क्लाउड में या जो भी कहते हैं, इनके जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वेब क्रॉल करके, तो वो आप ह्यूमन बीइंग ही तो बनाता है ना इंफॉर्मेशन।
कई बार वो मिस इन्फॉर्मेशन एआई कर देता है। कई बार ऐसे आते रहते हैं कि यहाँ तक आया है कि एआई से वो ब्रिज नहीं है वहाँ पे जाके हादसा हो गया। कभी कभी वंस इन है, हमेशा नहीं होता है पर कभी कभी हो जाता है। और एआई को क्या है कि वो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग करता है, हालांकि उसका स्पीड बहुत फास्ट रहता है। और खैर आजकल कहते हैं कि वो पैटर्न रिकॉग्निशन भी करता है, बहुत ह्यूमन ब्रेन को अप ये करता है, मतलब ऐसा है। पर एक चीज होता है, जब आप पूरा कंसिडर ऑल फैक्टर्स करते हैं, आप करो मरीज जाता कोई डॉक्टर के पास, उसके खाली वो सब फैक्टर देखता है, उसका फैमिली हिस्ट्री देखता है, उसका बैकग्राउंड देखता है, जो कि आजकल कम हो रहा है। आजकल हम सीधा इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं, एआई को जाते हैं, उससे कई चीज़ें हम मिस कर जाते हैं। हर हर मोड़ पे हम ब्लैक एंड वाइट ब्लैक एंड वाइट, दो उंगली का जैसे टाइपिंग करते हैं वो करते हैं, और वो बहुत इनएफिशिएंट हो जाता है, कॉस्ट ऑफ केयर बढ़ जाता है। पर अगर डॉक्टर ने अपना थिंकिंग डेवलप किया जो कि कंसिडर ऑल फैक्टर्स, तो वो मरीज का कई बार उसका फेशियल एक्सप्रेशन से पहचान जाता है, समझ जाता है कि इसको क्या बीमारी है, इसको पेन है कि नहीं, इसको तकलीफ है कि नहीं है, मरीज कुछ। तो एक सिक्स सेंस जिसको आ जाता है वो। और उसके फिर अलग से इंफॉर्मेशन जो आता, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आता, वो सबको मिला के कंसिडर ऑल फैक्टर्स करके तब वो डायग्नोसिस करता है। और उसका डायग्नोसिस और उसका फिर डॉक्टर पेशेंट एक बॉन्डिंग होता है, एक ये होता है। अब हम वही सोच रहे हैं कि एआई करेगा क्या। एआई ठीक है, एआई कर लेगा, एआई को आप ट्रेन कर दोगे, इमोशनल भी कर लेगा। पर जो पेशेंट है, पेशेंट जब एआई को मशीन की तरफ देखेगा या कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखेगा, उसको वार्मथ मिलेगा क्या, उसको वो बॉन्डिंग मिलेगा क्या? क्योंकि एक दोनों हाथ से ताली बजता है ना। अब एक हाथ आप ये कर दो, आर्टिफिशियल हैंड कर दो, तो फिर वो ताली के में उतना ये रहेगा क्या, आवाज उतना। तो एआई को कैसे इस्तेमाल करें फिर? और एआई को हम तभी हम करें, कई बार मैंने खुद देखे जो इन्फॉर्मेशन एआई ने दिया है उसमें कुछ गलतियां हैं, क्योंकि हमको कुछ बैक कंटेक्स्ट मालूम होता है, एआई आउट ऑफ कंटेक्स्ट कई चीज लेता है। तो एआई जब आ गया तो हमारा थिंकिंग, हमारा जो डी बोनो ने बोला, थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होना पड़ेगा उसको पूरा फुल पोटेंशियल के लिए। ये ऐसे ही है जैसे हम पैदल चलते थे पहले, बहुत टाइम लगता था। चाइना से लोग इंडिया आते थे पाटलिपुत्र ज्ञान के लिए, कई साल लग जाते हैं, आजकल 2 घंटों में पहुंच जाते हैं। पहले साइकिल आया, फिर बुलक कार्ट आया, फिर कार आया, फिर ट्रेन आया, फिर एयरक्राफ्ट्स आ गए। तो आप कहीं भी इमीडिएटली चले जाते हैं। तो ऐसे थिंकिंग में भी पहले हमको हाथ से करते थे, फिर कैलकुलेटर आया, फिर कंप्यूटर आया, अभी एआई आ गया। इट इज जस्ट जैसे आपको फिजिकली प्लेस ए से प्लेस बी जाना है, आप पहले पैदल चलते थे, एयरक्राफ्ट में चले जाते हैं। ऐसे थिंकिंग में भी आपको, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको एआई हेल्प करता है। आपको किस चीज़ में हेल्प करता है? आपको जल्दी से पहुंचा देता है, जो कि आप रूटीन थिंकिंग जो है, जो कि रेपिटेटिव थिंकिंग है, ये कई चीज में, कई एक्सरे इमेजेस में, पैटर्न में जल्दी से वो कर देगा। पर आपको बहुत जल्दी तो पहुंच गए, पर सही जगह पहुंचे कि नहीं, उसके लिए आपका खुद का क्रिटिकल थिंकिंग इम्पोर्टेंट है। आपको थिंकिंग स्किल्स और बढ़ाना पड़ेगा। एआई कई बार जब गलती करता है, वो गलती भी आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो मैंने बताया कई बार एआई को गार्बेज इन गार्बेज आउट रहता है। तो एआई शुड बी यूज जैसे आप एयरक्राफ्ट को यूज करते हो, पैदल चलना नहीं छोड़ देते हो, थोड़ा थोड़ा पैदल भी चलना पड़ा। और आपको डिसाइड करना है कि जाना किधर है, ऐसे नहीं कि कोई भी एयरक्राफ्ट में बैठ गए तो कोई भी एआई में। तो आपको एआई को फुल पोटेंशियल एआई का इस्तेमाल करने के लिए आपको थिंकिंग स्किल्स और फास्ट करना पड़ेगा, और आपको काफ़ी मदद मिलेगा एआई से। जैसे अभी, जैसे अगर डॉक्टर के पास कोई जाता है, डॉक्टर बिजी रहता है क्योंकि उसको आजकल पूरा डिजिटल रिकॉर्ड रखना पड़ता है। आधे टाइम वो टाइप करता रहता है, कंप्यूटर पेशेंट की तरफ देखता ही नहीं है। एआई आ जाएगा तो डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन अपने आप एआई कैप्चर करेगा, तो डॉक्टर फ्री हो जाएगा। डॉक्टर फ्री हो जाएगा पेशेंट से इंटरेक्शन करने के लिए, पेशेंट्स का हिस्ट्री लेने के लिए, पेशेंट के आई कांटेक्ट के लिए। और उस टाइम वो फिर कंसिडर ऑल फैक्टर्स कर सकता है, उसका थिंकिंग होलिस्टिक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? इससे बहुत फायदा होगा एआई से। पर एआई को ऐसा नहीं कि एआई आएगा तो आपका काम बंद हो जाएगा। आपके पास
कार आ गया, स्कूटर आ गया, पर आपको सही इस्तेमाल करना है। इट विल बी अ वेरी गुड टूल, एआई, बट इट कैनॉट रिप्लेस द मास्टर कंट्रोल। मास्टर कंट्रोल आपको, बल्कि आपका स्किल को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज एआई से गलतियां होगी, आप पकड़ नहीं पाएंगे। और एआई इतना फास्ट गलती करेगा और इतना गहरा गलती करेगा कि उसको सुधारने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे स्टूपिड एंड हार्ड वर्किंग हमने एक एग्जांपल दिया था, कि जो स्टूपिड एंड हार्ड वर्किंग रहता है एआई, और बहुत फास्ट वर्किंग। नॉट ओनली हार्ड वर्किंग, इट इज़ वेरी फास्ट वर्किंग। पर अगर गलत डायरेक्शन में अगर एआई को चला गया, आपको अगर ठीक से उसको दिशा देना नहीं आया, क्योंकि आपको आपके खुद ही के आइडियाज क्लियर नहीं है, आपके खुद ही के ये थिंकिंग में क्लैरिटी नहीं है, आप कंसिडर ऑल फैक्टर्स नहीं कर रहे हैं। तो ये हमको मैसेज देना था, और ये हमको ये भी बताना था कि अभी जैसे वन वर्ल्ड, वन हेल्थ, वन, ये सब हम उसको और टू फिंगर से अभी वन फिंगर कर रहे हैं। अभी टू फिंगर टाइपिंग से हम कह रहे हैं 10 फिंगर्स करो, 10 फिंगर जैसे हम अभी वो। तो वन हेल्थ वो सबको, तो उसमें हमारा तो और मेरे को लग रहा है कि ये सोचना चाहिए, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको सोचना चाहिए कि वेदर वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन बाय मेकिंग वन साइज फिट्स ऑल। और फिर इस है, तो ये आज इतना ही मैसेज देना था। धन्यवाद। कुछ आपको कंट्रीब्यूट करना तो मैं दे दूंगा, क्यूआर कोड का लिंक। यूएचओ की तरफ से मैं डोनेशन लेता हूँ। यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एक एनजीओ है, ऑडिट होता है और रजिस्टर्ड बॉडी है और इंडिपेंडेंट है। धन्यवाद।